नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आएगा दोस्तों, आज अपन बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले आप क्लास का टाइम देख लीजिएगा। अगर काफी भाई बहने पहली बार है चैनल पर और उनको टाइम का पता नहीं है तो देखिए दोस्तों, सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास होती है। जो आज अपन जो प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले मेरे दोस्तों, बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल ही जाते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आप पे आपको क्लियर करवा दूं, जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बाकी पूरी हिस्ट्री जो है ना दोस्तों, ये पूरी हिस्ट्री अपन इतनी पढ़ नहीं पाएंगे, इतने में उलझेंगे। उससे बेहतरीन है कि जो महत्वपूर्ण है वही पढ़े, है ना। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी विश्वास के साथ खरे उतरेंगे और उसी प्रकार से पढ़ेंगे और उसी हिसाब से फॉलो भी करेंगे। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं जैन धर्म से संबंधित, वो आज अपन फाइनल करने वाले इस क्लास में, इस वीडियो में। ये वीडियो हर भाई हर बहन को समर्पित होगी, बहुत ही शानदार होगी और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण और जो है चार चांद लगाने वाली क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जिस प्रकार से है, जैन धर्म के संस्थापक जो थे दोस्तों वो कौन थे? तीर्थकर अजितनाथ थे, या फिर तीर्थकर संभव थे, या फिर तीर्थकर ऋषभदेव थे, या फिर तीर्थकर महावीर थे? प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना, जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो थे ना, पहले तीर्थकर, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप कर लेंगे सर तीर्थकर ऋषभदेव जी थे। बिल्कुल, ये पहले तीर्थकर थे दोस्तों ये, ठीक है ना। और अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए कि इनका प्रतीक चिन्ह जो था ना वो क्या था, तो दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था प्यारे दोस्तों? सांड इनका प्रतीक चिन्ह था, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इनके अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों इनका अन्य नाम था आदिनाथ। क्या इनका अन्य नाम आदिनाथ भी था दोस्तों? एक मैंने जैसा कि आपको बताया ऋषभदेव भी था दोस्तों, ऋषभदेव, ठीक है। और एक और नाम से बात करें तो वृषभदेव, इन्हें वृषभदेव भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, ठीक है। आप साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जहां पर एडवांस दूं वो लिखते जाना, या फिर नोट करो तो नोट, या फिर जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। इनके दोस्तों पिता की बात करें, जैन धर्म के अनुसार जो है, जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार इनके पिताजी का नाम नाभिराज था दोस्तों। क्या नाम था? नाभिराज। और इनकी माता का नाम दोस्तों मरु देवी था। क्या? मरु देवी इनकी माता का नाम था। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों। जैन धर्म, जो पहले जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए उनसे संबंधित जो भी जानकारी थी वो सारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और इक्ष्वाकु जो वंश के थे दोस्तों, इक्ष्वाकु, ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थकर थे ना वो कौन थे? द्वितीय तीर्थकर दोस्तों देखिए, अजितनाथ थे, या फिर संभव थे, या फिर शांति थे, या फिर जो है महावीर थे। दूसरे की बात करें तो दोस्तों दूसरे तीर्थकर थे आपके तीर्थकर अजितनाथ थे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अजितनाथ। इनके अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, इनके प्रतीक चिन्ह की बात करी जाए तो राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों वो हाथी होगा, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर जो थे ना वो तीर्थकर अजितनाथ थे। फिलहाल राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था मेरे दोस्तों, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। और अगर दोस्तों संभव की बात की जाए ना, ये तीर्थकर संभव, ये तीसरे तीर्थकर थे मेरे दोस्तों, तीसरे तीर्थकर ये हुए थे। अब 3 तक आपके लिए बहुत जरूरी था, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इनके जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह थे ना, इन तीसरे तीर्थकर जो संभव, इनके घोड़ा था दोस्तों। पहले तीर्थकर हुए कौन? पहले दोस्तों ऋषभदेव हुए जिनके सांड थे प्रतीक चिन्ह। दूसरा हुआ अजितनाथ जिनके हाथी प्रतीक चिन्ह था दोस्तों। और संभव जो था ना, ये तीसरे हुए जिनके प्रतीक चिन्ह घोड़ा था दोस्तों। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से आ रहा है कि इनमें से किस तीर्थकर का नाम जो है, इनमें से किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है मेरे दोस्तों, ये आपको बतलाना है। तो ऋग्वेद में दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्यारे दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद कितने प्रकार के होते हैं? बोले सर 4 प्रकार है। सबसे प्राचीन कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, ये चीजें ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में क्या मिलता है दोस्तों? ऋषभदेव का वर्णन भी मिलता है और प्यारे दोस्तों अरिष्ट नेमि का वर्णन भी मिलता है। तो दोनों का मिलता है, इसका मतलब ए और बी के साथ चला जाएगा, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। बोले सर हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर प्रकार से जो महत्वपूर्ण है ना वो आज अपन पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ पे कोई 1-2 क्वेश्चन भी पीछे नहीं रहेंगे जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। हाँ, और ज्यादा कोई लंबी क्लास भी ना होने वाली है।
तो देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। आपको पता है कि जैन धर्म के अनुयायी 3 रत्नों त्रिरत्न को फॉलो करते हैं, त्रिरत्न को फॉलो करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। ठीक है सर, ये तो हम सभी को पता है। ठीक है, तो 3 रत्न दोस्तों कौन कौन से, वो मैं यहाँ पे नाम लिखवा दूं क्या प्यारे दोस्तों? एक तो आपका सम्यक ज्ञान, ध्यान दे देना थोड़ा सा, और सम्यक ज्ञान। दूसरा है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो है आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है सर, ये तो हो जाता है। ठीक है, फिर है जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे नहीं जो है वो दोस्तों सम्यक वाणी नहीं है। ठीक है ना, सम्यक वाणी नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों जो है ना ये त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन होने वाले, बड़े सारे के सारे, बड़ी लाजवाब क्लास होने वाली। बस आपको देखना आप लास्ट तक बने रहते या नहीं, है ना दोस्तों। जितने हार्ड से हार्ड टॉपिक पे भी आप लास्ट तक बने रहते तो इसको तो आप बड़े आसानी और बड़ी शिद्दत के साथ क्लियर कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसके बाद इस जैन धर्म को कभी भूलेंगे नहीं, है ना। प्रश्नोत्तरी को जैन धर्म से संबंधित गलत क्या है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये तो सही है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो जो है सही है। और मतलब आपको गलत बताना है इनमें से, जैन धर्म से संबंधित गलत आपको बताना है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कोई डी ऑप्शन बता रहे ना तो बिल्कुल गलत बता रहे, क्योंकि देखिए पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास रखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। फिर गलत कौन सा है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है साहब, नहीं तो सवाल ही नहीं बनता। इनमें जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल है ना। तो बी ऑप्शन के साथ फिलहाल जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कल्प सूत्र किसकी जो है रचना है दोस्तों? देखिएगा, कल्प सूत्र जो है ना ये इनमें से किसकी रचना है, किसकी रचना है, जिससे हमें पता चलता है कि जो जैनों के दोस्तों तीर्थकर है ना, जैनों के तीर्थकर, उन सभी की जीवनी जो है ना दोस्तों किस में लिखी हुई है? सभी की जीवनी दोस्तों इसमें लिखी हुई है कल्प सूत्र में। ठीक है, सभी जैन धर्म के तीर्थकर हुए उनकी जीवनी दोस्तों कल्प सूत्र में लिखी हुई है। और इसके दोस्तों जो है ना, इसके आपके ये हो जाएगा राइट आंसर भद्रबाहु दोस्तों। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु, है ना। और दोस्तों कल्याण की कौन सी है? राजत रंगिणी दोस्तों कल्याण की है। राज तरंगिणी प्यारे दोस्तों किसकी है? ये कल्याण की है। विशाखा दत्त की दोस्तों मुद्रा राक्षस है। क्या है? मुद्रा राक्षस। ये अपन कल फिलहाल कल की क्लास में ये तो क्लियर करके आए मेरे दोस्तों, ये चीजें आप ध्यान रखें। इर्द गिर्द घूमने वाले एकदम से याद आ जाना चाहिए कि ये कल हमने पढ़ा था तो इसकी क्या होगी, है ना। तो इसी प्रकार से माइंड को एकत्र रखें मेरे दोस्तों जब क्लास में पधारें, है ना। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन का साथ, और राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध जो केंद्र था ना, वो कौन सा था? मौर्योत्तर काल में दोस्तों, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, मौर्योत्तर काल में दोस्तों जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था ना, वो कौन सा था? तक्षशिला था क्या? नहीं प्यारे दोस्तों। मथुरा था क्या? हाँ जी, मथुरा हो जाएगा आपका, मथुरा हो जाएगा दोस्तों। मथुरा को यहाँ पे फिलहाल लॉक किया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात भी करें ना दोस्तों, मथुरा कला जो है ना दोस्तों, वहाँ पे मथुरा कला केंद्र जो है ना वो इसी से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है प्यारे दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए थे? फिलहाल दोस्तों ऐसी बात है कि अभी तक आपको जो है ना कोई जो है दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि जब अपन वो पढ़ेंगे ना बौद्ध धर्म, उस समय आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे ना, तुलना करेंगे तो फिर है जो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अपन दोनों टॉपिक को इस कदर से क्लियर कर लेंगे, वापस दिक्कत ना होगी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर दोस्तों कौन हुए थे? 23वें तीर्थकर दोस्तों अजितनाथ तो अपन पढ़ चुके हैं, दूसरे हुए। संभव भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये तीसरे होते हैं। 23वें तीर्थकर आपको बताना है। तो दोस्तों महावीर का आप सभी को पता है ना, इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे। पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर होते हैं प्यारे दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों इक्ष्वाकु जो वंश के राजा हुए, जिनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन के ये पुत्र हुए हैं दोस्तों, अश्वसेन के ये पुत्र होते हैं 23वें तीर्थकर, ठीक है। इन्होंने जो है ना 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने क्या 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया तीर्थकर
फिलहाल जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इनका प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है सब। इनका जो प्रतीक चिन्ह है ना मेरे दोस्तों वो सर पे, क्या है प्यारे दोस्तों, सर पे इनका प्रतीक चिन्ह। ध्यान रखियो, बस आगे बढ़ूं आपको लेके, चलो साहब। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के वे तीर्थकर हुए जो क्रमांक आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि आप बिल्कुल जो है इसको तो गलत करेंगे नहीं। दोस्तों देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, 22वें तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। 22वें कौन है, 22वें अरिष्ट नेमी, नहीं बताया क्या, कोई बात नहीं। अरिष्ट नेमी दोस्तों ये 22वें तीर्थकर है, क्या अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थकर है दोस्तों, ठीक है। और इनका जो है ना वो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों शंख है, शंख है। अच्छा, तो 25वें होंगे नहीं दोस्तों। 23वें में आपको बता चुका हूं कि भाई पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ दोस्तों 23वें कौन है, पार्श्वनाथ जो कि 23वें, जिनका दोस्तों है ना सर्प जो है दोस्तों क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है सर, ये भी हो जाता है। अच्छा, तो 25वें हुए नहीं अभी तक फिलहाल। और 24वें की बात करें तो महावीर स्वामी हो जाएगा दोस्तों। सभी बता रहे सर ये तो है जो महावीर स्वामी हो जाएगा। हाँ जी, महावीर स्वामी होगा, ठीक है। महावीर स्वामी का दोस्तों जो वास्तविक नाम था, जो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था दोस्तों, क्या था, वर्धमान था। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई इनका जन्म दोस्तों कब होता है, इनका जन्म दोस्तों कब होता है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। कभी कभी ईस्वी भी दिया होता है पीछे, आपको ध्यान रखना, ईसा पूर्व, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि भाई इनके पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या थे, ये सरदार थे मेरे दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, पिता का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, इनकी माता के नाम की बात करें तो दोस्तों इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, त्रिशला इनकी माता का नाम था। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, ये इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म होता है कुंडग्राम में दोस्तों। कहाँ पे, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पर दोस्तों, वैशाली में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महावीर स्वामी को कितने वर्षों की कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बताना है। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। देखिएगा, 15 वर्ष में या फिर 12 वर्ष में या फिर 14 वर्ष में या 16 वर्ष में। इन्होंने लगभग 12 वर्ष दोस्तों कठिन तपस्या की, उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्या, ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है। बोले सर ज्ञान प्राप्त होता है कौन से पेड़ या फिर कोई वृक्ष वगैरह था क्या, हाँ जी, साल वृक्ष के नीचे दोस्तों, क्या, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बौद्ध भी लगभग जो है इनसे मिला जुला ही है, ठीक है। प्रश्नों के बात करें तो वो है जो अपन बात करेंगे 1-2 दिन में, उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो है ना 30 वर्ष की आयु में जो है क्या लिया था, संन्यास लिया था। 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की सलाह पर जो है ये कार्य किया था, संन्यास वाला दोस्तों। आगे बढ़े, आइए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महावीर के अनुयायी क्या कहलाए। महावीर के अनुयायी जो कहलाए ना वो क्या कहलाए, निग्रंथ कहलाए, भक्त कहलाए, गणधर कहलाए या फिर तीर्थकर कहलाए। दोस्तों तीर्थकर तो जवाब ही नहीं बनता। तीर्थकर अगर कोई जवाब दे रहे तो जवाब बनता ही नहीं, क्यों, महावीर के अनुयायी का पूछा जा रहा है। तो महावीर स्वयं एक तीर्थकर थे ना मेरे दोस्तों, तो वो तो हो ही नहीं सकता। गणधर भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। वैसे दोस्तों है ना जो महावीर जी ने अपने कुल शिष्य थे ना, उन शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर रखा था। कितने गणधरों में, 11 गणधरों में। तो ये चीज भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 11 गणधरों में विभाजित कर रखा था सभी शिष्यों को, ठीक है, जिससे कि जो मैनेज वगैरह अच्छे से हो जाए। भक्त नहीं होगा दोस्तों, निग्रंथ हो जाएगा राइट आंसर। फिलहाल ए ऑप्शन को करेंगे लॉक, निग्रंथ दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, निग्रंथ को अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं और ये क्वेश्चन है दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शिनी कौन थी। महावीर की बहन थी या भगवान महावीर की माता थी। माता की अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, कर चुके हैं कि भाई त्रिशला थी। क्या थी, त्रिशला थी, जो कि दोस्तों ये एक राजा हुए थे, लिच्छवी राजा, जिनका नाम था छेटक। छेटक की ये बहन थी, ठीक है। हाँ, तो अनुजा प्रियदर्शिनी कौन थी दोस्तों, महावीर की बहन भी नहीं होगा, महावीर की पुत्री के साथ चला जाएगा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, महावीर की
पुत्री के साथ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों यही जो थी महावीर की पुत्री जिनका विवाह किससे हुआ था? जामिल नामक व्यक्ति से हुआ दोस्तों। किससे? जामिल नामक व्यक्ति से। और ये जामिल दोस्तों क्या होते हैं ये अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान ही रख लेना दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता दूं, क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए महावीर की जो पुत्री थी ना, इनके पति का नाम था जामिल, और जो जामिल ही था ना दोस्तों, ये महावीर स्वामी का पहला अनुयायी था दोस्तों। मतलब कि प्रथम अनुयायी कौन था दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए आपसे तो आपको गलत ना करना है, क्योंकि ये जामिल जो था ना, ये महावीर स्वामी का पहला अनुयायी था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। स्वामी महावीर के भिक्षुणी की संघ, देखिए भिक्षुणी संघ की जो प्रधान हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी, ये आपको बताना है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है वो कौन हुआ करती थी? चंदना हुआ करती थी, या फिर चंपा, या फिर त्रिशला, या फिर प्रियदर्शिनी। प्यारे दोस्तों देखिए, त्रिशला तो इनकी माँ का नाम था, और प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों। प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो दोस्तों यशोदा था। मैंने आपको बताया नहीं, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अब ये जो चंदना दोस्तों थी ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंदना। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर होगा चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान हुआ करती थी ना, वो चंदना हुआ करती थी दोस्तों। और जैन धर्म की जो है ना, इनके महावीर जी की पहली भिक्षुणी की अगर पूछा जाए दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखनी होगी। मैं एक बार बता रहा हूँ। प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री थी, त्रिशला इनकी माँ थी, यशोदा इनकी पत्नी थी। ठीक है, और चंदना जो थी ना, चंदना भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, चंदना। ठीक है, अच्छा अब रह गया चंपा। तो चंपा की बात करें तो दोस्तों ये चंपा महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी दोस्तों। भिक्षुणी संघ की पहली भिक्षुणी थी दोस्तों। ठीक है, ये तो आपका हो ही जाता। अब देखिए पहले जो अनुयायी हुए वो कौन हुए दोस्तों? अनुयायी कौन हुए? भिक्षु कौन हुए? वो हुए जामिल दोस्तों, वही जो प्रियदर्शिनी के पति थे। ये चीजें इर्द गिर्द घूमने वाली, ये बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो था ना, वो कौन सा था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन भी। और सर्प नहीं होगा दोस्तों। सर्प की बात करें तो सर्प जो है पार्श्वनाथ के दोस्तों। सर्प किसके? पार्श्वनाथ के। बोले सर बिल्कुल है। सिंह की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा महावीर स्वामी, है ना। फिलहाल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। शंख की बात करें तो दोस्तों शंख था अरिष्टनेमी का, मैं आपको बता चुका हूँ। अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थकर हुए थे, 22वें तीर्थकर हुए दोस्तों अरिष्टनेमी। ठीक है, और दोस्तों मीन की बात करें, मीन जो है ना, मीन किसका है दोस्तों? ये अरनाथ नाम से जो हुए थे, इनका शायद क्रमांक दोस्तों 18वां था। ठीक है, 18वां क्रमांक था, जिनके जो मीन था ये इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों। ठीक है, चलो सर अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, मगध में हुए 12 वर्ष के, देखिए दोस्तों मगध में क्या हुआ था? 12 वर्ष का भीषण अकाल आया था मगध में। प्यारे दोस्तों 12 वर्ष का भीषण अकाल आता है। और उस समय जो है ना, अकाल के कारण जो है कर्नाटक कौन गए थे यहाँ से? मगध में रहते थे सारे के सारे। क्या मगध में रहते थे? भद्रबाहु गए कर्नाटक, या फिर स्थूलभद्र गए कर्नाटक, या फिर श्रमण जी गए वहां पे? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, भद्रबाहु। ठीक है, ये जब वहां पर जाते हैं ना, भद्रबाहु कहाँ पे जाता है? कर्नाटक चले जाते हैं दोस्तों, कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, अब ये कर्नाटक जाते हैं ना मेरे दोस्तों, तो पीछे कौन रुकते हैं मगध में? ये स्थूलभद्र जो है ना, ये पीछे मगध में ही रुक जाते हैं। जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूँ यार। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद इन दोनों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान देना इस चीज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो दोनों में मतभेद हो जाता है। और मतभेद होने से क्या होता है? इतने सालों तक अलग अलग भी रहे, तो मतभेद होने से 12 जैसे कि 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, इसमें ये होती है। ठीक है, तो मतभेद होने से दो मत अलग अलग हो गए। कौन कौन से? एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। क्या? एक दिगंबर एक श्वेतांबर। ये यहां से दोस्तों जो है
होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दो शाखाएं होती है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। अब ये कौन कौन सी किसकी है ये आगे आइएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए। अब देख लीजिएगा, स्थूल भद्र के शिष्य जो कहलाए ना वो क्या कहलाए दोस्तों, श्वेतांबर कहलाए, दिगंबर कहलाए। राइट आंसर तो दोनों में ही है, राइट आंसर तो दोनों में। ये ऑप्शन तो आपको बस खाली से मतलब कि ऐसे ही दिया जा रहा है, अब ये समझने वालों की बात है ना। चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर में। ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी थोड़ी सी कि श्वेतांबर मतलब कि स्थूल भद्र, श्वेतांबर मतलब कि स्थूल भद्र। तो स्थूल भद्र के जो कहलाए ना दोस्तों, स्थूल भद्र के शिष्य वो श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर की बात करें तो ये भद्रबाहु के दोस्तों ये क्या कहलाए, भद्रबाहु के वो कहलाए दिगंबर दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें बड़ी जोर की है, ध्यान रखना दोस्तों। अब अपन आगे बढ़े, क्या भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए दोस्तों, दिगंबर। लेकिन एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि दिगंबर जो है ना ये क्या, ये नग्न रूप में रहते हैं दोस्तों दिगंबर, और जो स्थूल श्वेतांबर जो है ये श्वेत कपड़े धारण किया करते हैं श्वेतांबर, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जैन धर्म को मानने वाला राजा जो था ना उसी समय दोस्तों जैन धर्म को जो मानने वाले या फिर जैन धर्म के अनुयायी राजा जो थे ना वो कौन थे दोस्तों, अनुयायी राजा मान लीजिए, या फिर जैन धर्म को मानने वाले इनके भक्त कह लो, निग्रंथ कह लो, अनुयायी कह लो, ये जो है ना। तो उदयन था या फिर अशोक था या फिर कनिष्क था या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बड़े कंफ्यूजन होंगे मेरे भाई बहन। देखिए जैन धर्म को मानने वाला जो राजा था ना, उदयन, अशोक, कनिष्क या फिर उपरोक्त सभी। काफी भाई बहन उपरोक्त सभी को करेंगे कि सर ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा साहब। दोस्तों अशोक की बात करें तो अशोक जो है ना, अशोक तो अपना पहले ब्राह्मण धर्म का था, उसके बाद ये बौद्ध धर्म में आ गया था, ठीक है। और कनिष्क भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो दोस्तों उदयन यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उदयन के साथ जाएगा राइट आंसर। जैन धर्म को मानने वाला राजा जो था ना ये उदयन था। अब मैं आपको एक राजा और बता दूं दोस्तों, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इस धर्म को मानता था प्यारे दोस्तों। एक नंबर 2 की बात करूं तो एक वंद राजा था दोस्तों, वंद नाम से राजा, ये भी मानता था। और नंबर 3 की बात करूं तो दोस्तों एक कलिंग का राजा था जिनका नाम था खारवेल, कलिंग का खारवेल नरेश भी इनको मानता था। तो दोस्तों ये 3 तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं और, ठीक है। चलो सर बिल्कुल ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया ना वो कौन से शासकों के द्वारा करवाया गया, चालुक्यों के द्वारा, बिल्कुल नहीं प्यारे दोस्तों, प्रतिहारों के द्वारा, बिल्कुल नहीं। फिर दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा ना सी ऑप्शन के साथ जाएगा चंदेल। हालांकि वैसे अगर बात करें कि अनुयायी जो हुए ना ये खारवेल भी हुए, अनुयायी जो हुए ना ये खारवेल भी हुए, पर ध्यान रखना चंदेल भी इनके अनुयायी हुए थे, चंदेल भी इनके अनुयायी हुए थे दोस्तों, चंदेल शासक, ठीक है ना। तो खारवेल तो ये एक राजा था और चंदेलों के काफी शासक जो थे इनके अनुयायी थे लगातार, ठीक है ना। तो इन्हीं के द्वारा इन्होंने जो है बिल्कुल जो है खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण कराया इन्हीं के द्वारा करवाया गया, चंदेलों के द्वारा। बोले सर ठीक है। खजुराहो का दोस्तों जैन मंदिर, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये एमपी में। कहाँ पर है, एमपी में। बोले सर बिल्कुल सही आंसर है। चलो साहब अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। देखिए दोस्तों जो जैन संगीति, जो पहली जैन संगीति, दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संगीति ऐसे लिख दीजिएगा आप तो, हाँ संगीति सही है ये वाला बिल्कुल। तो संगीति जो है ना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, श्रमण जी के अध्यक्षता में, बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्तों। स्थूल भद्र, भद्रबाहु या फिर कनिष्क। राइट आंसर फिलहाल जाएगा स्थूल भद्र के साथ, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। स्थूल भद्र, ठीक है साहब, स्थूल भद्र के नेतृत्व में पहली जैन संगीति होती है दोस्तों। और स्थूल भद्र मगध में रहते, स्थूल भद्र के जो है ना अपने अनुयायी वो श्वेतांबर कहलाते हैं। श्वेतांबर, स्थूल भद्र, प्रथम जैन संगीति, इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो स्थूल भद्र हुए ना दोस्तों, स्थूल भद्र हुए ये अध्यक्ष रहे तो कब रहे दोस्तों, तो ये प्रथम जो जैन संगीति हुई एक ही चीज है, 300 ईसा पूर्व में दोस्तों ये जैन संगीति होती है। 300 ईसा पूर्व में ये जैन संगीति होती है, ये पहली जैन संगीति दोस्तों, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये होती कहां पर दोस्तों, पाटलिपुत्र में होती है। कहां पर होती है, बोले सर पाटलिपुत्र में होती है। ओके साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
महावीर स्वामी का निर्वाण कब होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। महावीर स्वामी का निर्वाण जो होता है ना वो कब होता है, 450 ईसा पूर्व में होता है। निर्वाण का मतलब कि आप इनकी भाषा में दोस्तों निधन को है ना, निधन को या फिर मृत्यु को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है मेरे दोस्तों। और निर्वाण इनको जो होता है ना वो देखिए, कोई चमत्कारिक पुरुष को जो होती है ना मृत्यु, उनको निर्वाण ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो 450 ईसा पूर्व में या 468 ईसा पूर्व में या 467 में या फिर 568 में, तो ये सन याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर फिलहाल जाएगा 468 ईसा पूर्व के साथ, 468 ईसा पूर्व के साथ। इनका दोस्तों वापस से मैं आपको एक चीज़ दोहरा दूं, ये 24वें तीर्थकर हुए थे, ये दोस्तों अंतिम तीर्थकर हुए थे मेरे दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अब बताइएगा राइट आंसर, देखिए अब बताइएगा राइट आंसर कि इन्होंने कुल जो है कितने वर्ष तक जो है अपनी आयु रखी, या फिर इनकी आयु कितने वर्ष तक रही। तो दोस्तों आयु रही इनकी 72 वर्ष तक, ठीक है, 72 वर्ष इनकी आयु रहती है। 468 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हो जाता है मेरे दोस्तों। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इनका निर्वाण जो होता है ना दोस्तों कहाँ पर होता है, पावापुरी में होता है। और दोस्तों पावापुरी दोस्तों कहाँ पर है, बिहार में थी उस समय, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस मैं आपको ले चलूँ आगे। और मल्ल राजा को जो राज प्रसाद था दोस्तों, जिनका नाम था मल्ल राजा का राज प्रसाद था, और उसके अंतर्गत महावीर स्वामी का निर्वाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में स्यायवाद व अनेकांतवाद किससे संबंधित है। जैन धर्म में स्यायवाद व अनेकांतवाद जो है ना किससे संबंधित है दोस्तों, ये सप्तभंगी ज्ञान से संबंधित है, अनुष्ठान से संबंधित है, तीर्थकरों से संबंधित है, या पुनर्जन्म और कर्मवाद से संबंधित है। दोस्तों जहां पर एडवांस बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक ग्रहण करिएगा, ताकि आपका कोई क्वेश्चन बने ना तो यहीं से बने। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। सप्तभंगी ज्ञान जो है ना, ये स्यायवाद और अनेकांतवाद जो है ना दोस्तों, ये क्या है, ये ज्ञान के अन्य नाम है। कौन से ज्ञान के, सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है दोस्तों, ये स्यायवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। और अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको एक चीज जो है ना, एक तो जिन, ठीक है, एक जिन, और दोस्तों एक जो है अरहत, और दोस्तों एक चीज जो है निर्ग्रंथ दोस्तों, निर्ग्रंथ। तो ये चीजें जो है ना, ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये महावीर स्वामी से संबंधित है, ठीक है। और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद दोस्तों देखिए जो जिन कहलाए, जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है दोस्तों, विजेता। और अरहत मतलब कि दोस्तों पूज्य, इनकी भाषा में ये है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और प्यारे दोस्तों निर्ग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन, या फिर आप कह सकते हैं अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आ जाता है, ये चीजें ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि द्वितीय जैन संगीति जो होती है ना वो कहाँ पर होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। मतलब कहाँ पर होती है ये तो मैं आपको बता दूंगा, वल्लभी में हुई तो दोस्तों कहाँ पर, वल्लभी जो कहाँ पर है, ये गुजरात में थी दोस्तों, गुजरात में ये होती है। कौन सी शताब्दी में होती है ये आपसे पूछा जा रहा है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बतला दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ना फिलहाल दोस्तों, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 6ठी शताब्दी में जो द्वितीय जैन संगीति होती है वल्लभी गुजरात में होती है। इसके अध्यक्ष की बात कर लूं आपसे तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रमण जी, इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रमण जी जो है इनके अध्यक्ष होते हैं। बड़ा लाजवाब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से शासक जैन धर्म के अनुयायी है। इनमें से कौन से शासक जो है जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, ये बताना है। अभी अभी अपन ने बात की, अभी बात दोस्तों किसकी की थी, चंदेल राजाओं की थी दोस्तों, वंद राजाओं भी की थी, है ना। तो अमोघ वर्ष की नहीं की थी, तो ये भी ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल राइट आंसर को क्या करेंगे, डी ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों मैं आपको नाम वापस से लिखवा देता हूं। एक तो थे उदयन, ठीक है, पहले तो थे दोस्तों उदयन, दूसरे आपका ध्यान रखना वंद राजा, तीसरे आप याद रखना जैसे कि चंदेल राजा है। और जो अमोघ वर्ष था ना, ये दोस्तों अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का राजा था। किसका, राष्ट्रकूट राजा था। और दोस्तों एक और थे आपके खारवेल, क्या नाम था, खारवेल जो थे ना दोस्तों, ये कहाँ के थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कलिंग के थे दोस्तों, कलिंग के, ठीक है। चलो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस समय के ये राजा जो अनुयायी थे किसके, जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, गौतमेश्वर की मूर्ति बोले तो बाहुबली,
देखिएगा गौतमेश्वर दोस्तों, गौतमेश्वर की मूर्ति अगर पूछ लिया जाए ऐसा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बाहुबली कह सकते हो। बाहुबली दोस्तों ये जो था ना, इनका नाम देखिए गौतमेश्वर भी रखा गया है, ठीक है क्या, गोमतेश्वर, सॉरी दोस्तों ये गोमतेश्वर, यहाँ पर गौतमेश्वर है क्या, गोमतेश्वर रखा गया, ठीक है गोमतेश्वर। तो दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं और बाहुबली भी कहते हैं। ये बाहुबली जो था ना, ये कौन था दोस्तों, ये पहले तीर्थकर थे ना, पहले तीर्थकर, उनका पुत्र था प्यारे दोस्तों, पहले तीर्थकर जिनका नाम था ऋषभदेव। आप सभी को पता है आदिनाथ ऋषभदेव के पुत्र थे मेरे दोस्तों ये बाहुबली, ठीक है। और ये अपने भाई भरत था या फिर मुनि था, उनसे लड़कर दोस्तों, उनसे लड़कर, ये चीज मैं आपको आपके ज्ञान के लिए, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं वैसे, ठीक है। तो ऋषभदेव से लड़ने, ऋषभदेव के पुत्र जो हुए बाहुबली, ठीक है, बाहुबली और इनके भाई दोनों के मध्य युद्ध होता है और उसके बाद इनको वैराग्य प्राप्त होता है और ये जो है दोस्तों क्या करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, इनको तो दोस्तों देखिए तपस्या में लगते हैं, ये लगातार 1 वर्ष तक तो ये ना, ये कायोत्सर्ग में रहे। कायोत्सर्ग मतलब कि खड़े खड़े रहे, ठीक है। कायोत्सर्ग जो है इस मुद्रा में रहे दोस्तों, और इस मुद्रा में रहने से इनके शरीर पर जो है ना, शरीर पर बेल तक सट गई थी, बेलें सट गई थी दोस्तों इनके शरीर पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर जाएगा गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ना, फिलहाल श्रवण बेल बोला में दोस्तों, श्रवण बेल बोला में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना बस ये चीज कर्नाटक में, ठीक है। चलो सर ये तो हो गया हमारे लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर, हाँ जी बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों अगर निर्माण का पूछ लिया जाए कि भाई इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों इसका निर्माण कराया था गंग वंश के मंत्री हुए थे, गंग वंश के मंत्री हुए थे, मंत्री के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गंग वंश के मंत्री के द्वारा निर्माण करवाए तो दोस्तों 10वीं सदी में। और क्या चाहिए बताइएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 25। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपका लास्ट, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आएगा लास्ट जिसका आंसर आपको देना होगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या किया जा रहा है कि बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति जो है ना की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 10 मीटर नहीं है दोस्तों, 16 मीटर भी नहीं है, 18 मीटर के साथ चला जाएगा राइट आंसर, है ना। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना मेरे दोस्तों, ये मूर्ति है ना, ये 18 मीटर ऊंची है दोस्तों, 18 मीटर ऊंची है, ठीक है। और इस मूर्ति के निर्माण की बात करें तो गंग वंश के मंत्री के द्वारा निर्माण करवाया गया दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं, इसको दोस्तों गोमतेश्वर मूर्ति भी कहते हैं और बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं दोस्तों। ये श्रवण बेलगोला में है, श्रवण बेलगोला आपके कर्नाटक में है प्यारे दोस्तों। और इनके बारे में बात करें कि भाई ये चट्टान को खोद कर बनाए, चट्टान को काट कर इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। और क्या चाहिए बतला दीजिएगा, और क्या चाहिए। तो दोस्तों ये कायोत्सर्ग मुद्रा में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बेलें सड़ी हुई है दोस्तों, ये बेलें, ठीक है, ये बेलें जो सड़ी हुई है ना, ये वो कायोत्सर्ग का ही है जो बिल्कुल रूप है दोस्तों। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जैन धर्म में त्रिरत्न अपनाने वालों के लिए कितने महाव्रत का पालन जरूरी है। जैन धर्म में त्रिरत्न अपनाने वालों के लिए कितने महाव्रतों का पालन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है मेरे दोस्तों। 5 7 3 2 महाव्रत मेरे दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना कि जैन धर्म में कितने महाव्रतों का जरूरी है, महाव्रत है दोस्तों। तो कितने, 5 है फिलहाल, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों तो अपन एक एक का लिख दे क्या, मैं आपके लिए एक लिख देता हूं दोस्तों। देखिए पहला तो आपका अहिंसा, दूसरा है दोस्तों सत्य वचन, एक और है दोस्तों अस्तेय, ठीक है, और एक है दोस्तों अपरिग्रह, और एक है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये पांचों जो है ना मेरे दोस्तों, ये पांचों क्या है, ये जैन धर्म के जो त्रिरत्न तो दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक जो आचरण, सम्यक जो है सम्यक क्या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, वो क्या है, वो त्रिरत्न है। और उनको अपना दिया तो फिर है जो उनको महाव्रतों का पालन करना जरूरी है, जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। नंबर 26 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए और इसमें साथ ही साथ जानकारी देके मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन बनाए। जिस प्रकार से आपको गूगल पे क्वेश्चन मिलेंगे ना दोस्तों, ऐसे ही आपको 150 के आसपास गूगल पर प्रश्न मिल जाएंगे इसके, लेकिन मैंने 26 क्वेश्चन में आपके सारे
सारी डिटेल जो थी ना, सारी जो व्याख्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, पहली बार हो चैनल पर तो वो कर देना, अरे वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना है ना। हाँ जी बिल्कुल। चले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।